मैडम जी क्या हो गया मैडम जी? बाय गॉड मैडम, धौलगंज में इतने सारे टट्टू ठहरे, उसमें से वो एक टट्टू मिलने से रहा। बाय गॉड। इंस्पेक्टर साहब, ये वही है। अरे ओ टट्टू वाले भैया, ये मेम साहब तुझे याद है? बिल्कुल याद है साहब। मेम साहब तो कल इतना हंस रही थी सांप को देख करके, और सांप इतना खुंदक खा रहे थे, वो भी इतने दर्द में। अच्छा, तूने सांप को ध्यान से देखा था? हाँ साहब, अच्छे से। ये तो रे लो मेम साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पहलवानू, इस ढाबे का ओनर हूँ। क्या दाल बनाई है आपने? लाइफ में ऐसी दाल नहीं खाई मैंने। और ये पनीर, हाय हाय क्या बोलूं मैं। वैसे पहलवान जी, मुझे भी खाना बनाना सिखाओ ना। हाँ बताऊंगा कुड़िए, लेकिन एक शर्त है। क्या? तू आस पास के ढाबे वालों को नहीं बताना। ओह, पक्का। ढाबे वाला, वो मेरी मदद कर सकता है। वो ढाबे वाले सरदार जी। ओ सत श्री अकाल साहब जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा, क्या हाल है पुत्र, ठीक हो? हाँ जी। सरदार जी, इन मैडम को पहले कभी देखा है? ओ हाँ जी, ये तो कल ही हमारे ढाबे पे आई थी जी। ओ क्या हुआ जी, ये सर भी तो इनके साथ थे। मैडम जी एक बात बोलूं, इतना तो कोई मुझे भी कहता ना तो मैं ही मान लेता कि ये मेरे पति परमेश्वर ठहरे। बाय गॉड, अब बोलो करना क्या है? एक और सबूत है, ऋषि और मेरी फोटोज जो हमने कल ही खींची थी और यहीं के एक स्टूडियो में धुलने के लिए दी है। कम से कम तस्वीरें तो कभी झूठ नहीं बोलेंगी ना। भैया, आपको फोटोज दी थी ना? ओ जी, मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको फोन कर दूंगा। इतनी जल्दी तैयार थोड़ी ना मैं। हमारे यहाँ फोटो हाथ से धुलती है मैडम, हमारे पास मशीनें नहीं है। ताजू, पुलिस को फोटो अभी देखनी है। दरोगा जी, फोटो तो अभी धुलने गई है, सूखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना जी। हाँ तो अच्छा ही है ना, अगर हम सामने सामने फोटोज धुलते हुए देखेंगे तो अदिति को तसल्ली भी हो जाएगी। और ये साबित भी हो जाएगा कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं है।
अदिति, 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 तुम सब जगह देख चुकी हो, सब लोगों से बातें कर चुकी हो। क्या सारा का सारा शहर झूठ बोल रहा है? मैं जानती हूँ कि सच क्या है। आखिर है क्या सच? जो मैं बोल रहा हूं, ये सब लोग बोल रहे हैं, हमारी तस्वीरें बोल रही हैं, या जो तुम बार बार ऋषि के नाम के ढोल पीट रही हो। कम ऑन अदिति, एनफ इज एनफ। मैंने बिना कुछ बोले, बिना टोके तुम्हें अपनी बात प्रूफ करने का फेयर चांस दिया कि नहीं? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम अदिति हो, अदिति जायसवाल। शायद दुनिया में यह पहली बार हो रहा है जब पति अपनी ही पत्नी को यह साबित कर रहा है कि वो उसका पति है। पर तुम्हारे लिए मैं ये भी करूंगा। जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद तुम्हें कोई शक नहीं रहेगा कि गलतफहमी तुम्हें हुई है और किसी को नहीं। तुम्ही ने कहा था ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अब तो मेरा यकीन करो। अदिति, अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना कि ये सब लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम नेहा नहीं हो और मैं तुम्हारा पति हूं, कोई ऋषि नहीं। अब जी इससे ज्यादा मैं क्या करूं जी। देखो जी, मैंने तो जी अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है बाय गॉड। अच्छा जी, मैं चलूं? वैसे भी दिन ढल गया इस ड्रामे में। कोई ड्रामा नहीं चल रहा है इंस्पेक्टर शर्मा।
और मेरी वाइफ को कोई शौक नहीं है सब कुछ करने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आपके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, तो आप यहां से जा सकते हैं। लेकिन इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। वो तो इसके दिमाग पे चोट लगने की वजह से आई एम सॉरी अदिति, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि लोग तुम्हें गलत समझे, उन्हें सब सच बता देना चाहिए। सर जी, क्या सच बता देना चाहिए? आप तो जानते हैं अदिति के एक्सीडेंट के बारे में। मरते मरते बची थी। लेकिन तब से इसकी याददाश्त मैंने ये बात आज तक अपनी फैमिली से छुपाई हुई है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मानसिक रूप से बीमार होने में शर्म कैसी? इलाज तो चल रहा है, दवाइयां चल रही हैं। आई एम श्योर तुम एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तुम्हारी हालत का बहुत हद तक जिम्मेदार मैं हूं अदिति, कि मैं अपने काम से फुर्सत ही नहीं निकाल पा रहा हूं। अगर हम थोड़ा वक्त और साथ में बिताते तो आई एम श्योर हम आई एम सॉरी अदिति, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है।